सा वो फीका सा लगता है। महाराज जी, मेरे मन की स्थिरता आती नहीं और आने वाली ये बढ़िया निर्णय अंतःकरण कर रहा है। यहाँ क्या सबकी कर सकता है, मैं कर रहा हूँ, यही खतरनाक खेल है। चाहे शुभ कर्म के लिए हो या अशुभ कर्म के लिए हो, भगवत कृपा है जो आप इस बात को पकड़ पाए। अशुभ कर्म तो निंदनीय है ही, पर मैं कर रहा हूँ ये शुभ कर्म भी तुम्हें बांध देगा, ये भी बांधने वाला है। इसलिए त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे ठाकुर, आपने जो मुझे 4 रोटी दी, तो आपने ही मुझे बुद्धि दी। आपके द्वारा दी हुई 4 रोटी से 1 रोटी हम किसी और के पेट में डाल देते। आपके द्वारा दी हुई वस्तु से आपके ही रूप का मैं करता हूँ, ये मेरी वस्तु है, ऐसा भाव। ये बहुत सुंदर भाव आपके अंदर आया है, और शायद इस सेवा भाव का फल आया है। ऐसा भाव कर ले, जो कुछ अपने पास है, अगर कभी किसी की सेवा का अवसर मिलता है तो मैं कर रहा हूँ, ऐसा भाव नहीं, मेरे प्रभु की वस्तु और प्रभु ही अंदर बैठ के। इसका फल क्या होगा? सीधे भगवान प्रसन्न होंगे। हरि प्रसन्न हो गए तो दुर्लभ जापर कृपा राम की हुई, तापर कृपा करे सब कोई। और जिस पर भगवान कृपा कर देते, प्रसन्न हो जाते हैं, तो जामवंत का सुन रघुराया, जापर नाथ करो तुम दाया, ताई सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्न ताऊ पर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तास सुजस त्रैलोक उजागर। भगवत कृपा से बढ़कर कुछ नहीं होता। और ये भगवत हम 100 रुपया दान किया अपने मान के, वो 1000 दे देगा। 100 में तो हम समझ नहीं पाए ज्ञान को, अब 1000 में और रंग बढ़ेगा अभिमान का। फिर 1000 दान किए तो 1 लाख दे दिया, 1 लाख दान किए तो 1 करोड़ दे दिया, 1 करोड़ से 100 करोड़। अब तो पागल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो मालिक इतना ही देना जितने से हमारा काम चल जाए और आपका भजन बनता है। बस बात, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहो, साधु न भूखा जाए, बस। तो इस भाव को ऐसे करो कि भगवान ने जो मुझे दिया है उससे भगवत स्वरूप, तो ये अहम नहीं बीच में जागृत होगा, कोई बाधा नहीं लगेगी। और नाम जप करो। नाम जप करते हो? हाँ, नाम जप करो। बहुत अच्छा लगा, इसलिए अच्छा लगा कि आप अंदर की सूक्ष्मता को पकड़े। ये धाम है और ये महारानी जी का यहाँ महिमा में प्रभाव है। जैसे दर्पण में आवे ना, अपने यहाँ दाग लगाओ तब नजर आता है। इसे तुम लगा बहुत सुंदर है, तो जब दर्पण सामने तब समझ में आता है कि सुंदरता में ये कमी है, नहीं ना? तो ये साधु समागम का एक दर्पण है। जब साधु सभा में बैठोगे तो आपको जो अपनी बुराइयां हैं वो चुभने लगेगी, और ऐसा लगे यार कब मैं ऐसा छोड़ पाऊं, जैसा एक कह रहे हैं कब मैं चल पाऊं। ये साधु समागम का परिचय क्या है कि मैं जहाँ साधु समागम हो रहा है, जब ये बात आने लगे तो समझे कि साधु समागम हो रहा है। बहुत कोई गलत नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो, पर जिस ऊंचाई पर चढ़ना है आनंद की, वहाँ ये बाधा पहुंचा सकता है। तो इसलिए इस भाव को सुधार लो। क्रिया तो वही है, भाव को सुधार लो। कभी हम किसी की सेवा करके अहम न करें, और दूसरे में भाव में कि हम कभी बदला न चाहें। जैसे आपकी सेवा बन गई तो सोचे कि कभी अवसर आएगा, ये भी हम ऐसा भी भाव न करें, तो वो सेवा भगवान की प्रसन्नता हो, और भगवान की प्रसन्नता होगी बन जाएगी, सब बात बन जाएगी। मालिक प्रसन्न हो गए, साहब प्रसन्न हो गए, बस सब बात बन गई। ये जो प्रचंड माया है ना, जब वो प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं तो दूर हट जाती है, और जब हम प्रभु से विमुख होते हैं तभी हमें घेर लेती है और परेशान करती है। इतना परेशान करती है कि आदमी सोचता मैं आत्महत्या करूं। जब यहाँ कोई आके ऐसा बोलता तो लगता है देखो कितना बावरा बना देती माया, इतना कीमती शरीर, एक एक